हेलो फ्रेंड्स, जैसलमेर सीरीज के डे 2 पार्ट 1 में आपने देखा कैसे मैंने अपनी कजन नेहा के साथ में एक्सप्लोर किया जैसलमेर का फेमस सोनारगढ़ किला, जिसे जाना जाता है गोल्डन फोर्ट के नाम से भी। और साथ ही हमने लुत्फ उठाया यहाँ की फेमस फतेह की कचौरी और दाल पकवान का। नेहा ने खरीदे यहाँ से रंग बिरंगे परिधान और इसके साथ ही हम दोनों ने सोनारगढ़ के किले पर एंजॉय किया राजस्थानी म्यूजिक को मांगणियार फैमिली के गायक द्वारा। अब पार्ट 2 में क्या है खास, ये तो तभी पता चलेगा जब आप इसे देखेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू जैसलमेर सीरीज के डे 2 का पार्ट 2। अब हम बढ़ रहे हैं पटवों की हवेली की तरफ। राजस्थान की पहचान है दाल बाटी चूरमा, वो भी आप यहाँ पे आनंद ले सकते हैं। खाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम ज्यादा खाना नहीं चाहते हैं अभी। जैसलमेर की गलियों से गुजरते हुए बढ़ रहे हैं पटवों की हवेली की तरफ। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ की फेमस दुकान धनराज राणमल भाटिया शॉप के ऊपर। और यहाँ का जो एक फेमस जो है ना भोटुआ, अब वो हम ट्राई करने वाले हैं। खाने में कैसा है ये खा के ही आपको बताते हैं। आप पहुँचा है हमारे पास भोटुआ। यहाँ कैसा है? काफ़ी यम्मी है, बेसन का बना हुआ है, तो ज़्यादा स्वीट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत ही बेहतरीन। तो सबसे खास बात ये है कि इसको आप 1 महीना तक बाहर भी रख के इसको खा सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यह खराब हो जाएगा, फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ में यहाँ पे मिर्ची बड़ा भी मौजूद है जो मुझे बहुत पसंद है। ये प्याज की कचौरी, यहाँ पे देखिए गर्मा गर्म जलेबी और साथ में है इमरती। हाँ जी भाई साहब, आपका नाम? विनय भाटिया। हाँ जी, थोड़ा जोर से। विनय भाटिया। तो आपकी ये शॉप कितने सालों से है? 10 जनरेशन, मोर देन 200 ईयर्स। 200 साल पुरानी दुकान है इनकी ये, और बहुत फेमस है। पटवों की हवेली, यह पतली गली हमें लेके जाएगी पटवों की हवेली तक। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, यही है यहाँ की जैसलमेर की प्रसिद्ध पटवों की हवेली। और बेसिकली यह एक हवेली नहीं बल्कि 5 हवेलियों का समूह है। और इसमें जो पहली हवेली है उसे बनवाया था गुमान चंद पटवा जी ने 1805 के अंदर। और वो जो थे यहाँ के फेमस ज्वेलरी और ब्रोकेट के मर्चेंट थे, इसीलिए इस हवेली समूह को हवेली ऑफ ब्रोकेट मर्चेंट्स भी कहा जाता है। ये देखिए, और हमारे साथ आए हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे टूरिस्ट। पटवा जी ने अपने 5 बेटों के लिए एक एक हवेली का निर्माण करवाया था। और यह जो निर्माण कार्य जो हुआ था संपन्न, वह हुआ था लगभग 60 वर्षों के अंदर। और यहाँ के लोकल लोगों से पता चला है कि ये जो व्यापारी थे पटवा जी, इन्होंने जो पैसा बनाया था, कहा जाता है कि वो अफीम की जो तस्करी होती है वो करके इन्होंने पैसा कमाया था। और बाद में फिर आभूषण और जो सोने चांदी के जो तार होते हैं, इनके व्यवसाय में उतर गए थे। अब ये तस्करी करते थे कि नहीं करते थे, इसके बारे में मैं 100% नहीं कह सकता हूँ। बाकी जो मुझे यहाँ आके पता चला है वो नॉलेज मैंने आपके साथ में शेयर की है। सैंडस्टोन पत्थर जो है, पीला पत्थर, उससे बनी हुई ये हवेलियाँ और इन पे की गई ये खूबसूरत नक्काशी जो कि कला का बेहतरीन नमूना है। ये देखिए, ये है यहाँ का प्रवेश द्वार जिससे हम अंदर दाखिल हुए हैं। सो फ्रेंड्स, पटवा हाउस की टिकट सिर्फ 100 रुपये की है पर पर्सन। सो आप एंट्रेंस में ही टिकट कलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम पटवा हाउस के हवेली के अंदर चलते हैं। आओ। ये देखिए कितना शानदार मिरर वर्क है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत।
तो हम मौजूद हैं पटवों की हवेली में, जो सबसे पहली हवेली थी, जिसे अब कहा जाता है कोठारी पटवा हवेली, इसके अंदर। और आप देख सकते हैं यहाँ पे शीशे से कितना खूबसूरत काम किया गया है। ये जो मिरर वर्क है रंग बिरंगे शीशों के साथ में किया गया है और बहुत ही बेहतरीन है। कैसा लग रहा है नया? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। जो आप देख सकते हैं शीशे की बहुत अच्छी तरह डेकोरेशन की गई है मिरर से वॉल्स की। रंग बिरंगे शीशे हैं ये। इस हवेली के जो निर्माता है इनकी जैन धर्म में आस्था थी, इसीलिए ये उनका जो हाउस टेम्पल है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे महावीर स्वामी भी है और टेम्पल भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए खिड़कियों के ऊपर भी चित्रकारी की गई है। अब आपको बताते हैं इस पहली हवेली की सबसे खास चीज। ये है सीढ़ियाँ, इनसे हम हुए हैं यहाँ पे एंटर, और एंटर होते ही ये जो आप देख रहे हैं ये है एक सीक्रेट लॉकर, सीक्रेट छोटा सा चैम्बर बोल सकते हैं आप इसे। और आमतौर पर कोई सोचेगा नहीं कि ये यहाँ पे ऐसा हो सकता है। बेसिकली ये जो है आप देख रहे हैं ये स्लाइडिंग दरवाजे के तरीके से काम करता है, स्लाइडिंग वाला है ये। इसको ऐसे सरका दिया जाता है, फिलहाल इसको स्लाइड नहीं कर सके, इसके लिए यहाँ पे पत्थर चिपका दिया गया है। तो ये जो था खास चीजें रखने का सीक्रेट तिजोरी कह सकते हैं आप, सीक्रेट चैम्बर बोल सकते हैं आप, छोटा सा। अब आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पहली वाली हवेली है, पटवा हवेली का जो समूह है, इसके अंदर सबसे पहले वाली इस हवेली को कोठारी जी ने खरीदा था 1960 के अंदर, मात्र 60,000 रुपए के अंदर। लेकिन उस वक्त 60,000 रुपए की एक अच्छी खासी कीमत होती थी। आज हमें सुन के ऐसा लग रहा है ना, कुछ नहीं मिलता, एक 1 BHK भी नहीं मिलेगा, और इतनी शानदार हवेली मिल जाए पॉसिबल ही नहीं। आप सोच रहे होंगे मेरे पीछे क्या है। मेरे पीछे यहाँ पे है ये बहुत सारे बाट, जिन्हें हम तोलने के लिए यूज में लिया करते हैं वो, लेकिन ये है बहुत पुराने। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे सिक्के। इसका रीजन ये है कि जो पटवा लोग थे ये लोग थे व्यापारी, और व्यापारी के लिए जो कहते हैं ना वजन तोलने के बाट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और सिक्कों से लगाव तो होता ही है। और यहाँ पे देखिए ये सुपारी काटने वाले हैं, ये इसका मतलब वो सुपारी खाने के बड़े शौकीन थे। और ये देखिए यहाँ पे जो फॉसिल्स हैं जो पत्थरों में चेंज हो चुके हैं वो भी डिस्प्ले किए गए हैं, ये देखिए आप। और यहाँ पे है उन व्यापारियों के चश्मे, ये देखिए पुराने हैं बहुत, ही विंटेज वाले डिजाइन हैं ये। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो ये जो घड़ी आप सामने देख रहे हैं ये है 19वीं सेंचुरी की, बहुत ही बेहतरीन। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं टेबल फैन, इसकी खासियत ये है कि यह दोनों ओर से चलता है, देख रहे हैं आप। और इस तरफ डिस्प्ले में है बहुत सारी चीज़ें जो पहले यूज़ में ली जाती थी, और पीछे है एक बेहद शानदार पेंटिंग। और यहाँ पे नेहा निहार रही है इनको। और यहाँ पे डिस्प्ले की गई है अलग टाइप की जो साड़ियाँ पहनी जाती थी, ये कोटा डोरिया वाली वर्क की है। और ये गुलाबी साड़ी जो है इसे पहना जाता था दीपावली से एक दिन पूर्व, रूप चौदश को। और ये वाली साड़ी कहलाती है मोठरा रानी, जिसे सावन भादों की ऋतु में पहना जाता था। और ये जो येलो वाला है ये होता है पीला, जिसे पुत्र जन्म के समय, सूर्य पूजन के समय पहना जाता था। और ये जो है बनारसी साड़ी, ये तो सब जानते ही हैं आप, बहुत फेमस है। यहाँ देख सकते हैं आप ट्रेडिशनल मारवाड़ी अटायर। नेहा के पीछे ही दिखाई दे रहे हैं बही खाते, और नेहा का इसमें बड़ा इंटरेस्ट है क्योंकि ये है CA साहिबा। क्यों? एग्जैक्टली, तो बही खाते, वो पुराने रेड वाले खाते देख के मुझे याद आ गया कि कैसे हम ऑडिट करते थे। और लहरिया जो होता है बेसिकली हरे कलर के अंदर ही होता है, इस पे लहरें सी बनी हुई होती है, और सावन भादों में पहना जाता है इसे। और ये देखिए ये मृत्यु के पश्चात जो होती है क्रियाएं, उसके अंदर इस साड़ी को पहना जाता था, सफ़ेद रंग के अंदर है। ये होली के अवसर पर पहनी जाती थी, इसीलिए इसका नाम फागनिया है। और ये देखिए पुराने ज़माने वाली साइकिल, फोल्ड किया जा सकता था इसे ऐसे यूँ। और
ये देखिए पालकी भी है यहाँ, पालकी जी पालकी, जय कन्हैया लाल की। चलिए चलते हैं आगे। ये देखिए यहाँ पे है अलग अलग टाइप के ताले, लॉक सिस्टम पुराना वाला। और ये जो ताला आप देख रहे हैं ये है बेहद खास, क्योंकि इसकी हैं 2 चाबियां। अगर किसी के हाथ एक चाबी लग भी जाए तो जब तक उसे दूसरी चाबी नहीं मिलेगी वो इसे नहीं खोल पाएगा। तालों में भी कलाकारी की गई थी। ये जो आप देख रहे हैं इसे ऊंट की पीठ पर लगाया जाता था, कुबड़ के ऊपर हम्प जो होता है, और इसी के अंदर वो बाद में बैठने के लिए गद्दी लगती थी। और ये है अंदर के चौक का व्यू, जिसमें शॉप्स हैं बहुत सारी। और दोस्तों मुझे जो खास बात पता चली है वो ये कि इस हवेली के अंदर 2 तहखाने हैं, मतलब इसके 2 लेवल जो हैं वो अंडरग्राउंड है। इतने सालों पहले जो अंडरग्राउंड्स बना दिए गए थे वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। नेहा रुक गई है यहाँ पे। ये दरवाज़ा कितना प्यारा है, देखिए लकड़ी के ऊपर नक्काशी कितनी बेहतरीन है। ये है उनका बेडरूम, ये देखिए, और सामने है एक पालना भी। और ये देखिए ये शायद लेडीज रूम है। जवारात की जो पेटियां हैं वो रखी हुई हैं यहाँ पे। हाँ नेहा, ये तो तेरे इंटरेस्ट वाला है। जो ये लहंगा आप देख रहे हैं, ऐसा लहंगा मैंने मेरी मदर की शादी में देखा है, जो जरी से बनता है। तो इसकी बहुत खासियत है कि आज भी इतने टाइम बाद 28 इयर्स ऑफ मैरिज के बाद भी वो सस्टेन करते हैं। तो ये देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है कि बहुत पुराने हैं ये तो। और ये जो आप आयरन देख रहे हैं इसको कैरोसिन से चलाया जाता था, जो मिट्टी का तेल बोलते हैं वो। और ये है पुराने ज़माने की सिलाई मशीन। और ये वज़न तोलने के लिए देखिए आप वेइंग मशीन। ये देखिए लेडीज़ सेक्शन, लेडीज़ रूम। और इसकी दीवारों पे भी आप देखिए कितना बढ़िया काम किया गया है। गोल्डन कलर से इसे सजाया गया है और ऊपर छत पे मिरर वर्क है। तो अब आ चुके हैं हम दूसरे फ्लोर के ऊपर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पुराने ज़माने के पटुओं द्वारा यूज़ किए जाने वाले बर्तन। और यहाँ पे है राजस्थानी किचन। हवेली की रसोई में हम आ चुके हैं। ये देखिए कैरोसिन स्टोव, ये नूडल्स की मशीन है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी शान शौकत से रहते थे वो। और ये ऑरेंज और लेमन जूस निकालने के लिए, और ये खाना बनाने के बर्तन। ये देखिए और पटुओं का ये जो कहते हैं ना जीवन इतना वैभव से भरा हुआ इसलिए था क्योंकि वो यहाँ के राज परिवार के खजांची होते थे। सोने चांदी के तारों का व्यापार तो करते ही करते थे, साथ में वो खजांची भी होते थे। आप पहुंचे हैं हम डाइनिंग रूम के अंदर। ये देखिए यहाँ भी है एक पंखा और बर्तन रखे हुए हैं। वो देखिए वहाँ पे स्टीम कुकर भी है। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। कुर्सियों की हालत खराब हो चुकी है। चलिए, इस हवेली की खासियत है इस हवेली के झरोखे, जो पीले पत्थर से बने हुए झरोखे हैं। इनसे हवा जो है बहुत अच्छे तरीके से आती थी। वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया था। और जैसा कि हमेशा हवेलियों के बीच में चौक होता है, तो ये हवेली का चौक है। और यहाँ है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये देखिए, और ये है कमायचा। ये है हवेली का ड्राइंग रूम। और आप देख सकते हैं छत को कितना खूबसूरत सजाया गया है मिरर वर्क से। तो हम पहुंच चुके हैं पटुआ हवेली जो पहली वाली है, इसके ड्राइंग रूम के अंदर। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सोफा सेट। जो यहाँ के सेठ जी के जो वीआईपी गेस्ट होते थे वो आके यहाँ पे बैठा करते थे। जो सोफा सेट बना हुआ है वो बना हुआ है चांदी का। और इसके बीच के अंदर है इनके जो आराध्य देव होते थे पार्श्वनाथ जी, वो। तो एक तरीके से मान लीजिए कि सोफा सेट जो मैं आपको दिखाऊंगा इस पे सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते थे, बीच के अंदर नहीं बैठते थे। ये मान लीजिए कि उस टाइम की सोशल डिस्टेंसिंग होती थी।
ये देखिए, ये है वो सोफ़ा सेट। वहाँ पे जो आप बड़ी सुराही देख रहे हैं उसका प्रयोग होता था शराब के लिए। ये देखिए आप, इतनी बढ़िया सुराही। और छोटी वाली है जो अफीम के लिए। लेकिन क्योंकि ये पटवा जो लोग थे, ये लोग जैन थे, इसलिए शराब का सेवन नहीं करते थे। और ये जो ग्रामोफोन है यह 70 साल पुराना है। और ये देखिए यहाँ की बेहद खास चीज़, ये फ्रिज। और यह केरोसिन से चलाया जाता था। तो मारवाड़ी लोगों का दिमाग जो होता है ना, उसका लोहा तो पूरी दुनिया मानती है। और ये देखिए, इस कमरे की छत के ऊपर ये जो लकड़ी का काम किया गया था, इसके ऊपर बाद में सोने का पानी जो है वो चढ़ा के इसको गोल्डन लुक दिया गया था। कमरा बहुत ही शानदार है क्योंकि वीआईपी गेस्ट के लिए यूज़ में लिया जाता था। उस टाइम पे क्या ग्लोब बनाया गया था। ये उनकी एस्ट्रो लैब है जो एस्ट्रोलॉजी से कैसे रिलेटेड थी, ये लोग वही जानते हैं कैसे इसका प्रयोग करते थे। और ये है इस हवेली की जीवन विलास बैठक। ये देखिए, अच्छी खासी भीड़ है यहाँ। ये देखिए छत के ऊपर क्या खूबसूरत काम किया गया है, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए, और यहाँ पे जो चौपड़ वाला जो खेल हुआ करता था, ये देखिए। और ये जो घंटा घर है उसका मिनिएचर मॉडल है। ये देखिए, ये सिटिंग अरेंजमेंट होता था यहाँ पे। और चेस बोर्ड भी है यहाँ पे, आप देखिए, बहुत ही बेहतरीन चेस बोर्ड है यहाँ। ये देखिए, शतरंज की बाजी यहाँ लगा करती थी। अब हम जा रहे हैं हवेली की छत पर। कैसा है नज़ारा नेहा? बढ़िया है, यहाँ से किला भी दिखाई देता है। किला दिख रहा है ना? देखिए, ये देखिए यहाँ का फोर्ट व्यू। थोड़ी देर पहले हम लोग वहाँ पे थे। ये देखिए, हर तरफ पीले पत्थर से बने हुए ये मकान, हवेलियाँ, जैसलमेर की शान। तो दोस्तों, हम मौजूद हैं पटुओं की हवेली की छत के ऊपर। और मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं कि फिल्म हम दिल दे चुके सनम के अंदर जो पतंगबाजी का सीन था, वो इसी हवेली की इसी छत पे शूट किया गया था। हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग लोकेशन पे है तू नेहा। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। काइट फ्लाइंग का जो सीन था वो इसी छत पर हुआ है। और ये देखिए कितना बारीक काम है ये पत्थर का। ये देखिए। तो चलिए अब छत से चलते हैं नीचे की तरफ। अब हम जा रहे हैं हवेली से बाहर। और लीजिए, आ चुके हैं बाहर। यहाँ से टिकट लेके हमने सफ़र शुरू किया था। बेसिकली ये जो पटुओं की हवेली बनाई गई है, इसके अंदर जो कलाकारी की गई है, यह ज्वेलरी वाली जो डिज़ाइंस होती है उससे इंस्पायर होकर ऐसा किया गया है। जो म्यूरल्स होते थे उनका यूज़ किया गया है। जैसे कि जो आदमियों के पहनने वाले कानों के बुंदे होते थे वो, लेडीज़ के झुमके, मंगलसूत्र, ये जो डिज़ाइंस होती थी, इनको पत्थरों पर उकेर कर इन हवेलियों को खूबसूरत बनाया गया है। और ख़ास बात यह है कि ये जो पांचों हवेलियां हैं, यह आपस में इंटरकनेक्टेड होती थी। और आज की डेट के अंदर जैसे पता चला है कि 2 हवेलियों को सरकार ने खरीद लिया है, तो हर कोई अभी नहीं जा सकता है। सरकार ने संरक्षण के लिए ऐसा किया है। देखिए यहाँ पे म्यूजियम बना दिया गया है। ये देखिए आप। अब हम पटुओं की हवेली से बढ़ रहे हैं सालिम सिंह की हवेली की तरफ। आपको दिखाते हैं वो हवेली कैसी है, बस थोड़ी ही देर में। जहां भी निकलते हैं दोस्तों, जिस गली में निकलते हैं, ऐसे शानदार मकान दिखते हैं, इतने शानदार कलाकारी वाले। तो दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं सालिम सिंह की फेमस हवेली तक। और इस हवेली का निर्माण 1815 में करवाया गया था सालिम सिंह जी के द्वारा।
और वो होते थे यहाँ के राजा के रावल के तत्कालीन मुख्यमंत्री। ये देखिए आप, ओरिजिनली इस हवेली को बनाया गया था 5 मंजिला, लेकिन यहाँ के जो रावल थे वो इस बात से नाराज थे और इसीलिए उन्होंने हवेली की ऊपर की 2 मंजिलों को तोड़ने का आदेश दे दिया था। तो यह हवेली हो गई 3 मंजिला। ऊपर की जो मंजिलें जो टूटी हुई है वो भी आज भी विद्यमान है, उनमें जो अधूरी चित्रकारी की गई थी वो भी देखी जा सकती है। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं इस हवेली को जहाज घर भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो एक संरचना है वो जो जहाज होता है उसके समान की गई है, तो इसी वजह से यह कहलाती है हवेली जहाज महल। तो ये है सालिम सिंह की हवेली जहाज महल। इस हवेली को पहले मोती महल के नाम से भी जाना जाता था। और यहाँ देखिए द्वार पर बना हुआ है ये हाथी, और ये है यहाँ का प्रवेश द्वार। ये देखिए सालिम सिंह की हवेली भी एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, संरक्षित स्मारक है। तो मैं और नेहा अब बढ़ रहे हैं यहाँ की एक और तीसरी फेमस हवेली जिसे नथमल जी की हवेली कहा जाता है, उसकी तरफ आपको वो भी दिखाते हैं। तो बस हम पहुँचने ही वाले हैं नथमल की हवेली तक, दिखाते हैं आपको यहाँ की तीसरी प्रसिद्ध हवेली। तो फाइनली सामने हमें दिखाई दे रही है नथमल की हवेली। यह भी बनी हुई है सैंडस्टोन पत्थर से, पीले वाले पत्थर से, और इस पे भी जो बारीक नक्काशी का काम है बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए झरोके। तो मेरे पीछे जो आप ये 2 मंजिला हवेली देख रहे हैं नथमल की हवेली, इसका निर्माण करवाया था 1885 के अंदर महारावल बैरीसाल जी ने, और अपने दीवान जो थे नथमल जी उनको उपहार स्वरूप ये भेंट की थी। बहुत ही शानदार हवेली है यह, और जैसलमेर की जो प्रसिद्ध हवेलियों में यह हवेली तीसरा स्थान रखती है। पहली जो है पटवा की हवेली हो गई, दूसरी जो हो गई सालिम सिंह की हवेली हो गई, और तीसरी हो गई ये नथमल की हवेली। तो दोस्तों नथमल जी की हवेली के बाद में अब हम जा रहे हैं यहाँ की प्रसिद्ध गड़ीसर लेक की ओर, और इसके लिए हमें कार का यूज करना होगा क्योंकि ये वॉकिंग से पॉसिबल नहीं है, करीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर है। तो चलिए चलते हैं। पहुंच चुके हैं हम, गाड़ी को कर दिया है यहाँ पे पार्क। 60 रुपीज की पार्किंग की पर्ची है, और अब हमें वॉक करते हुए जाना है गड़ीसर लेक की ओर। आइए। यहाँ पे घुड़सवारी का भी आनंद ले सकते हैं आप। लीजिए, उस दरवाजे के सामने दिखाई दे रही है हमें गड़ीसर लेक, जिसमें बोटिंग का आनंद भी लिया जा सकता है। मेरे पीछे जो आप द्वार देख रहे हैं इसे कहा जाता है टीलों का पोल, और इस द्वार का नाम टीलों की पोल इसलिए पड़ा था, कहा जाता है कि इस पोल का जो निर्माण करवाया था वो एक गणिका थी, और यहाँ पे पहले जैसे रेत के टीले हुआ करते थे, इसलिए यह कहलाता है टीलों की पोल। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं वो है गड़ीसर लेक। इस गड़ीसर लेक का निर्माण जो यहाँ के रावल जैसल थे उन्होंने 12वीं-13वीं शताब्दी में करवाया था, और कुछ लोग इसे कहते हैं रेगिस्तान के अंदर जो नखलिस्तान होते हैं उसे वो मानते हैं, और कुछ लोग मानते हैं यह मानव निर्मित है। वैसे यहाँ के जो दूसरे शासक थे जो रावल गढ़सी सिंह, उन्होंने इस झील का जीर्णोद्धार करवाया था, इसीलिए उनके नाम पर इसे कहा जाता है गड़ीसर लेक। और यहाँ से बोटिंग के लिए टिकट लिए जा सकते हैं, एंड these are the charges। आइए इधर चल के देखते हैं कि यहाँ क्या है। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये एक शिव मंदिर है, फिलहाल ये बंद है। और इस गड़ीसर लेक पे आप देखेंगे तो बहुत सारे मंदिर बने हुए दिखाई देंगे आपको इसके किनारे पर। सुंदर सुंदर छतरियां बनी हुई हैं। चलिए यहाँ से निहारते हैं इस गड़ीसर लेक को। और सर्दियों के टाइम में यहाँ पे कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं। ये देखिए यहाँ पे है 2 बतख, पानी के बीच में बनी हुई एक छतरी, और आगे वहाँ एक और छतरी है। आज हम घूम के थोड़ा थक चुके हैं इसलिए हम बोटिंग नहीं कर रहे हैं, क्यों नेहा? करेक्ट, पर हमें बोटिंग करते हुए देख के आनंद आ रहा है।
और वैसे भी बोटिंग तो हम बहुत बार करते हैं, पर जो इस व्यू को देखने का मज़ा है वो अलग ही है। तो दोस्तों गड़ीसर लेक से अब हम बढ़ रहे हैं बड़ा बाग की तरफ, जहां पे है जैसलमेर के शाही परिवार की, राज परिवार की समाधियां, छतरियां। बहुत ही खूबसूरत है। कितनी खूबसूरत है ये देखेंगे आप बस थोड़ी देर में। तो बड़ा बाग के रूट पे भी आपको दिखाई देंगी बहुत सारी पवन चक्कियां, विंड मिल्स। ये देखिए आप सामने, ऑसम वाला व्यू है ये। सामने है बड़ा बाग। लीजिए पहुंच ही गए हम लोग। तो बड़ा बाग की जो एंट्री टिकट है वो है 100 रुपीज़ पर पर्सन इंडियंस के लिए, और अगर आप कैमरा या मोबाइल से शूट करना चाहते हैं तो आपको पे करने पड़ेंगे 150 रुपीज़, उसकी ये एक्स्ट्रा टिकट है। चलिए चलते हैं। ठीक है, आइए। तो दोस्तों ये जो आप पीछे छतरियां देख रहे हैं बड़ा बाग की, जैसा कि मैंने बताया था कि यह जो शाही परिवार के लोग थे उनकी समाधियां हैं, और इन समाधियों को आप देख चुके हैं बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ के अंदर, जिनमें से कुछ एक हैं वो है कच्चे धागे, गुलामी, हम दिल दे चुके सनम, सरफरोश। सैफ अली खान और अजय देवगन वाली जो कच्चे धागे है वो स्पेशली मुझे याद है मूवी। वैसे तो आपने बहुत सारी मूवीज में देखा ही है। कैसा लग रहा है ऐसी शूटिंग लोकेशन पे आके? काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे आपने मूवी मेंशन की, मैंने देखी हुई है, तो अब मैं रिमेम्बराइज कर पा रही हूँ कि एक्चुअली ये वही डेस्टिनेशन थी। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं। टॉप पे चलते हैं। ये देखिए ये जो छतरी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, इसकी जो ऊपर वाली जो संरचना है, गुंबद जिसे कहते हैं, वो हट चुका है, डोम। ये देखिए आप, सीढ़ियां हैं जो टूट चुकी हैं, जैसे कुछ छतरियां टूट गई है उसी तरीके से। इसके चार्जेस तो ले रहे हैं लेकिन इसका मेंटेनेंस नहीं है उस हिसाब से। ये देखिए एक लाइन से बने हुए हैं यहाँ बहुत सारी छतरियां जुड़ी हुई एकदम। ये छतरियां हैं किनकी ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, अगर लिख देते तो बहुत बढ़िया होता। तो यहाँ से सनसेट वाला व्यू कैसा होगा? काफी सारी ग्रीनरी है पीछे, आप आगे देख सकते हैं, जो कि आमतौर पे हमें शहरों में नहीं दिखाई देती। ये देखिए छतरियों के आगे हरियाली ही हरियाली, और यहाँ से जो सनसेट का है शानदार नज़ारा दिखाई देगा थोड़ी देर में। सामने विंड मिल्स हैं, उनके बीच में अस्त होगा सूर्य। ये देखिए ऊंचाई से व्यू जो है वो ऐसा है छतरियों का। और इन छतरियों के बीच में अब हम पहुंच चुके हैं इस सबसे बड़ी छतरी की तरफ। ये देखिए यह अपने आप में काफ़ी बड़ी है और अच्छी कंडीशन के अंदर है ये देखिए आप। ये हैं इन छतरियों के पिलर, और ये देखिए छतरियों के पीछे विंड मिल्स। तो
ये देखिए सनसेट अभी होने ही वाला है, ये है शानदार नज़ारा। तो दोस्तों इसी के साथ में जैसलमेर का ये व्लॉग होता है यहीं पे समाप्त, लेकिन जैसलमेर सीरीज रहेगी जारी। और अब जाने से पहले आपसे इतना ही है कहना कि अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं अपने विचार और शेयर करें अपने नियर एंड डियर वंस के साथ। जो पहली बार इस व्लॉग के थ्रू चैनल पे आए हैं उनसे ये है कहना कि सब्सक्राइब बटन को दबा दें और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन और सेलेक्ट कर ले ऑल वाला ऑप्शन। इससे होगा ये कि जो भविष्य में जो भी व्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले आएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो जाते जाते आपसे है इतना ही कहना कि घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।